हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई राधिका की मम्मी को तो किताब लिखना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत जोरों शोरों से कर रही है। इतनी जोरों शोरों से कि उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग के चक्कर में समर की मम्मी घर से निकल ही गई। और यहाँ पे अब चिंता पड़ा है दोनों को कि कहाँ लेके गया होगा समर। गाँव तो लेके नहीं गया होगा। अरे भाई, गाँव तो लेके नहीं गया है, मगर ये बात तो है, आप अपने घर में तो जाते नहीं हो राधिका की माँ, आप यहीं पे ही बसे रहते हो। आपके पति तो आपके साथ रहते नहीं है, कम से कम अपनी बेटी का तो घर बसाने की कोशिश करो। आप यहाँ पे समर के साथ उसका घर नहीं बसाना देना चाहते हो, क्योंकि डिवोर्स केस चल रहा है और समर रिलायबल भी नहीं है। मैं भी कहती हूँ समर रिलायबल नहीं है, क्योंकि कभी वो यहाँ कभी वहां रहता है। उसके लिए एक इंसान के साथ रहना पॉसिबल होता ही नहीं है। तो आप जब ये चीज जानते हो, तो समर गुनगुन के पीछे जाए, गुनगुन पुलिस के पीछे जाए, कोई भी किसी के पीछे जाए, आपको तो इतना माथापच्ची करना ही नहीं चाहिए। आपको सिर्फ टेंशन लेना चाहिए अपनी बेटी का। आपकी बेटी का घर अगर बस सकता है तो बसाओ समर के साथ, नहीं बस सकता है तो जितनी जल्दी हो सके आप उसका डिवोर्स वो करवाओ। जाके पता लगाओ ये फाइलिंग हो रहा है कि क्या हो रहा है, क्या थीसिस जमा हो रहा है, क्या पीएचडी का, जो चलते ही जा रहा है चलते ही जा रहा है। और यहाँ पे आपके तो खुद के भाई सुप्रीम कोर्ट के वकील है। इतना लेट तो आप लोग को लगना नहीं चाहिए। सटासट डिवोर्स करवाओ। हम लोग कब तक आपके ये बोरिंग चीज को देखते देखते और बोर होंगे। परेशान हो गए आप लोगों के ये किटीर मिटीर और ये सब नोक झोंक से। और दूसरी बात है, यहाँ पे समर का घर है, समर के घर में ही समर की मम्मी को नहीं रहने दिया जा रहा है। और यहाँ पे आप लोग पलथी मार के आराम से बैठे हुए हो और बोल रहे हो कि समर को घर और एक खरीदना चाहिए, गुनगुन के फ्लैट का लालच है, ये फ्लैट का लालच है। भाई हर किसी को हर किसी का लालच है। आप लोगों को भी लालच शायद है, तभी तो आप लोग ये घर में बैठे हुए हो। बेटी को कोर्ट से अगर इजाजत मिला है रहने के लिए, तो साथ में आप भी रह रहे हो। आपकी बेटी तो लगता है बहुत छोटी सी बच्ची है, जिसको ना खाना बनाना आता होगा ना रहना आता होगा। अकेले रहेगी तो कोई उठा के ही ले जाएगा, इसीलिए आप उसके संग रह रहे हो। तो इससे अच्छा है, जब घर में उसके साथ रहना है तो अपने घर में ले जाके रहो, सबसे बेस्ट होगा। क्या जरूरत है जमाई के घर में पड़े हो और उसी जमाई के माँ को नहीं रहने दे रहे हो, जमाई को भी नहीं रहने दे रहे हो। और जमाई के संग जब अपनी बेटी का कोई संबंध रखना ही नहीं है, तो जो करता है करने दो। आपको इससे क्या मतलब बनता है? आपको तो इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ना राधिका को इससे कोई मतलब होना चाहिए। क्योंकि राधिका तो अब उसको कोई खाना वाना ही बना के बोलती मैं नहीं दूंगी, तो फिर राधिका को भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर रियलिटी होता तो यही होता। जब मुझे उससे डिवोर्स चाहिए तो मैं उसके संग इतना मैं लप्पू झप्पू क्यों करूं कि वो कहाँ अपना अफेयर कर रहा है, उसके संग किसके संग क्या अफेयर हो रहा है, मुझे तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा। मैं अपना देखूंगी। तो इसीलिए आप अपनी बेटी का देखो और अपना देखो, ना कि गुनगुन का। और गुनगुन के संग कौन सा पुलिस का अफेयर चल रहा है, ये भी देखने की आपको चिंता नहीं हो, गुनगुन के पापा चिंता करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। अभी तो भाई इनके तो मतलब माँ बेटी का तो अपना ही एक रंग ढंग है। तो जो ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।